and the veterans who are having financial issues because of their own circumstances in life, or the people who are disabled who needed some assistance, that has been given. That is all I have got to say. Thank you so much. कुछ दिनों के बाद में होने वाला है, जो पूर्व सैनिक का जो संबंध है उसके साथ जो रिश्ता है उसको और मजबूत बनाने की हम लोगों ने देखा था, ये महसूस भी किया था। मोबाइल द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा दुश्मनों ने हम सब सैनिकों का ये कर्तव्य है कि हमारे समाज को जुबाए है उनका से करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों को खुद इन सब अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, तभी हमें साथ साथ ये कर रहे हैं। उस सोच के साथ, उस नैरेटिव के साथ सफल हो सकता है अगर हम सभी एकजुट होकर मिलकर इन गलत बारे में हमको निरंतर नए पीढ़ी को आवाज करने की, उनको और एडुकेट करने की। साथ ही ये मैंने महसूस किया है मेरे सेना में सर्व करते समय, असम की तरफ से सेना में, भारतीय सेना हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, ऑफिसर के रैंक में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा नुमाइंदा हो, उनको मोटिवेट करें, उनको एडुकेट करें ताकि वो सेना में, एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर के रैंक पे योगदान दें और असम का जो रिप्रेजेंटेशन है सेना में उसको और बढ़ाएं। और राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार भारत माता के करूँगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। हम सब पढ़े हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा लिखा जा सकता है कवियों ने। आज लेकिन ये सब हृदय वाले बैठे हैं जिनके मन में अपने मातृभूमि में जननी जन्मभूमि स्वर्गादि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसके सर्वस्व निछावर करके संकल्प रखने वाले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वीर जवान, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। इस विशेष अवसर में उपस्थित सभी वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जिन पूर्व सैनिकों को आज सम्मानित किया गया, उनके प्रति मैं अपनी गहरी कृतज्ञता एवं आदर व्यक्त करता हूँ। भारतीय सशस्त्र बलों का शौर्य, साहस और बलिदान इतिहास के प्रत्येक स्वर्णिम अध्याय में अंकित है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, भारत पाक युद्ध हो या हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान, हर युग में हमारे वीर सैनिकों ने अधर्म साहस, अटूट आत्मबल और अजेय पराक्रम का परिचय दिया। यह रैली केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि वीर सैनिकों की गौरव, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक है। और उनकी पहचान उनकी अदम्य साहस, अतुलनीय समर्पण और अविचल अनुशासन में निहित है। किसी ने ठीक कहा है कि एक जवान हमेशा जवान ही रहता है, वह कभी बुढ़ा नहीं होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक सैनिक कभी भी सेवा मुक्त नहीं होगा। अभी मैं जब ये सम्मानित कर रहा था तो एक सुरेंद्र गोगोई जी मेरे सामने आए। उनके पास इस समय उनके दोनों टांगे काम नहीं कर रही है, व्हील चेयर पर बैठ कर के आए। मैं उनको अनुभव पूछने लगा, बता रहे थे कि सिक्किम में रहे हैं नाथुला पहाड़ के पास, युद्ध के दौरान किसी खाई में गिर गए थे, उनकी दोनों टांगें आज काम नहीं कर रही हैं। हंसते हुए कह रहे थे, अभी भी मेरे अंदर वो साहस है, मेरा मन करता है कि आज भी सीमा पर जरूरत पड़े मैं उसी दौरे से, उसी जज्बे से लड़ने को तैयार हूँ। ऐसा भूगोल भी आपके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ।
यह केवल अपनी यात्रा के नए रूप में प्रारंभ राष्ट्र रक्षा से राष्ट्र निर्माण की ओर वे साहस, त्याग और देशभक्ति के ऐसे जीवन में प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आज इस पूर्व सैनिक स्वाभिमान रैली का हिस्सा बनना भी एक संबोधन में कह रहे थे कि हमारे सैनिकों के बीच और सैनिक की कविता उन्होंने अपने रूप से सुनाया कि तन समर्पित, मन समर्पित और समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और मुझे, चाहता हूँ देश की धरती। और आगे वो बोलते हैं माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं चिंतन, किंतु इतना कर समर्पण दान अर्पित। आपने प्रधानमंत्री जी की पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ। दान और सम्मान जहाँ पे सैनिकों में संस्कार का भाव हो तो देश को कोई भी झुका नहीं सकता। आपके बल पर आज भी हमारा तिरंगा फहर रहा है, सबसे ऊंचाई पर फहर रहा है। आज विश्व शक्ति के रूप में भारत अपना परचम फहरा रहा है। जो सैनिकों का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की रक्षा एवं सेवा के लिए समर्पित कर देता है, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना पूरे देश का नैतिक कर्तव्य है। आज इस नैतिक कर्तव्य को हमारे आयोजन के माध्यम से देखा जा रहा है। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है, जो हमारे लिए करता है उसके लिए करते हैं। आपके इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए मैं हमारे जनरल शर्मा जी को सभी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे संस्कार का हिस्सा है। ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा संस्कार भी, हमारा स्वभाव भी है कि हम ऐसे लोग जिन्होंने जो देश के लिए किया है हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनके लिए करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में भारत सरकार इस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसमें सर्वाधिक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला निर्णय वन रैंक वन पेंशन रहा है, जो पूर्व सैनिकों समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से शहीदों दिवंगत पूर्व सैनिकों के सेवा से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें असम के अनेक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं शामिल हैं। अभी मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट हुई थी, हमें हमारे अपने राज्य के नायक पूरन चंद्र नाथ 17 मार्च 1978 को असम रेजिमेंट में भर्ती हुए। नवंबर 1984 में पेट्रोलिंग के दौरान एक सड़क हादसे के कारण इनके दाहिने पैर को एम्पुटेट करना पड़ा। इन्हें मोबिलिटी स्कूटर प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। हवलदार अरविंद हीरा किया जा रहा है। नायक पूरन चंद्र नाथ भारतीय सेना की कोर ऑफ ईएमई में भर्ती हुए तथा 30 जून 2004 को डिस्चार्ज हो गए। इन्हें 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उनके बिहाफ पे उनकी सुपुत्री ये धनराशि लेंगी। सिपाही सूर्य कुमार कोरो 25 अक्टूबर 1965 को भारतीय सेना के आर्मड कोर में भर्ती हुए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्हें गंभीर चोट आई थी। इन्हें 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो उनकी धर्मपत्नी को दी जा रही है। हवलदार सुनेश्वर मेदी 19 दिसंबर 1986 को भारतीय सेना की 11 राजपूताना राइफल बटालियन में भर्ती हुए। 20 जनवरी 1989 को पुंछ सेक्टर की 101 एरिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, निप्को, टॉपसन सीमेंट, जिसके आर्थिक तथा सहायक उपकरणों
भारतीय सेना के इस नारंगी स्थान पर जो पूर्व सैनिक स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ है, इस आयोजन के लिए मैं यहाँ के अधिकारी मलिक साहब और श्री शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही पवित्र आयोजन। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, और किसी ने अपनी टांगें गंवाई, किसी ने अपने हाथ खोए, किसी ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और उन सबको इकट्ठा करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनकी ज़रूरतों को समझना और उनको पूरा करना एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, सब इकट्ठे हुए और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। आज वो बड़े ही स्वाभिमान और गौरव से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, और लेकिन ऐसे सैनिकों को भी किसी प्रकार को कोई तकलीफ न हो जाए, इस नाते भारतीय सेना के इस नारंगी कैंप द्वारा उनके लिए चिकित्सा के कैंप लगाए गए हैं और उनको अनेक प्रकार के ऐसे सामग्रियां दी गई हैं जिससे वो ठीक से चल सकें, दौड़ सकें, खा सकें, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए वो अपने पर आत्मनिर्भर हो सकें। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया है। जो सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, समाज की, देश की जिम्मेवारी होती है कि उसके लिए करे। मुझे खुशी है कि यहाँ पर इस भारतीय सेना के द्वारा अनेक प्रकार के आयोजन करके उनको बेहतरी के लिए, उनको आत्मनिर्भरता के लिए, उनके प्रत्येक प्रकार के सुख स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक आयोजन किया है। इसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों, विशेष रूप से जनरल मलिक साहब, जनरल शर्मा जी और सभी अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। I've hardly got anything to say. Today we had organized this veterans rally. We named it the Swabhiman Rally. It was basically to meet our veteran community, the ex-servicemen, the Veer Naris, the Veer Matas, because they're part of the family. And they have come from a lot of remote locations. We have tried to give them all the facilities, all the issues which they may have. We have tried to address all of them here. In case anybody has any problem with their documentation, we got the record offices. Anybody has got problem with their ECHS cards or ECHS polyclinics, any issue which they have faced, we have got the ECHS polyclinics here. We got the cards making system available here. We connected to the overall all India based Indian Army's ECHS net. In case they have any health issues, we have organized on the hall to my right. All the specialists are here. The eye specialist, the dentist, the gynae, all the specialists are sitting here. So this is basically at one place they can have all these facilities, and in case they have any problems, we can address them in subsequent time frame. And in addition, finding this opportunity as a right platform where we could meet all of them, we have tried to help out certain Veer Naris and the veterans who were having financial issues because of their own circumstances in life, or the people who were disabled, they needed some assistance that has been rendered today. That is all I have got to say. Thank you so much. Have a lovely day. ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, देखिए कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्मोक बम दिखाने की कोशिश कर रहे थे।